उधर राहुल गांधी हो या फिर इंडी गठबंधन के बाकी नेता, देश विरोधी और सनातन विरोधी बयान थमते नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से ए राजा ने राष्ट्र विरोधी बयान देते हुए सनातन पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कौन सी सोच है जिस सनातन में माता सबरी को स्थान मिलता है? विपक्ष का इंडी गठबंधन लगातार सनातन के विरुद्ध जहर उगल रहा है। मोदी विरोधी गुट और उनके नेता सनातन और हिंदू धर्म के साथ ही राष्ट्र के खिलाफ एक से एक तीर चला रहे हैं। इस बार सनातन को और राष्ट्र को ललकारने की गलती ए राजा ने की है। तमिलनाडु से डीएम के सांसद ए राजा भारत को एक देश मानने से न सिर्फ इनकार कर रहे हैं, बल्कि अपनी ही भाषा में एक देश का मतलब भी समझा रहे हैं। रामन सीधे தேடி காட்டுக்கு போறான் வேட்டு வைரத்துல குறவனாக இருக்கிற காட்டுல இருக்கிற குகன் வர்றான் குகன் ராமனை தொழுது தேடு மீன் கொடுக்கறான் மீன் சாப்பிட மாட்டார் ராமர்। इंडी गठबंधन के नेता सनातन पर धर्म युद्ध शुरू कर चुके हैं, तो सोशल मीडिया से लेकर बयानों के जरिए उन्हें आईना भी दिखाया जा रहा है। बीजेपी ए राजा के बयान को देश के खिलाफ नफरती भाषा बता रही है। इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है। क्या भारतीय आस्था को अपमानित करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है? कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? ये सब वो लोग हैं जो हिंदी को गाली निकालते हैं, जो भारतीय संस्कृति को कुचलने की बात करते हैं। बनाते तो इंडी गठबंधन है, लेकिन इनका घमंड अहंकार बाहर निकलकर आता है। लोगों का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और वो मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए समय की जरूरत है। समय के साथ वो जय श्री राम भी बोलेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे। वक्त आने दीजिए, वक्त जो है वो सारी दिमाग को ठीक कर दे। सनातन और राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे ए राजा धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। देश के धर्म गुरु ए राजा के इस बयान को विवादास्पद बयान बता रहे हैं। टुटपुझिया और छोटपुझिया नेता और विधायक हैं, फिर चाहे वो ए राजा हो, चाहे वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन हो। ऐसे लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इनकी पार्टी को, न सिर्फ इनकी पार्टी को बर्खास्त की जानी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को काले पानी की सजा दी जानी चाहिए। जब तुम राम को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, तो तेरे को कौन मानता है? सारा विश्व राम में है, सारी दुनिया अयोध्या आ रही है, रामलला का दर्शन लाभ प्राप्त कर रही है। ऐसे बरबोल तो बहुत बोलते रहते हैं। पूरे देश में राम राम है, यही नहीं है, जो भी उन्होंने कहा है उनका बुद्धि भ्रष्ट है, उनको राम पच नहीं रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। ये पहली बार नहीं है जब इंडी परिवार की तरफ से राष्ट्र विरोधी बयान सामने आया हो। इससे पहले पिछले साल सितंबर में ही ए राजा ने ही सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से की थी। ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று। மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது। அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது। எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம்। सनातन पर इंडी नेताओं की तरफ से एक के बाद एक जिस तरह से विवादित बयान आ रहे हैं, ऐसा लगता है उनमें होड़ सनातन के खिलाफ जहर उगलने की लगी हो, क्योंकि इससे डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन, आरजेडी नेता जगदानंद सिंह, कर्नाटक के मंत्री पोनमुड्डी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंत्री बेटे प्रियांक खड़गे तक सनातन विरोधी बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं संदेश खाली मामले को लेकर बड़े अपडेट की। शाहजहां की कस्टडी मिलने वाली है सीबीआई को, ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सीबीआई को मिलेगी शाहजहां शेख की कस्टडी संदेश खाली मामले में। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है।
और बड़ी जानकारी लगातार मिल रही है। ईडी टीम पर हमले का केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। ममता सरकार को कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। सीबीआई को अब शाहजहां की कस्टडी मिलेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ये जांच हो रही है। ईडी टीम पर हमला हुआ था शाहजहां शेख की मौजूदगी में। इस केस को अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। ममता सरकार को ऐसे में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जैसा की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई को शाहजहां की कस्टडी मिलेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया और जांच की बात भी कही थी। ईडी टीम पर हमले का केस अब सीबीआई को सौंपा गया है। वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और ममता सरकार लगातार जिस तरह से शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, उसके हिसाब से बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पहले 55 दिन बाद उसकी पेशी होती है और जिस तरह से पुलिस उसे लेकर जाती है, लगता नहीं कि वो पुलिस कस्टडी में है। लेकिन अब देखिए बड़ा झटका लगा है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो कस्टडी है शाहजहां शेख की, अब वो सीबीआई के पास होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं। सीआईडी से इससे पहले जांच कराने की बात दरअसल की जा रही थी। ईडी की टीम पर हमला किया गया था, लेकिन अब ममता सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मीनाक्षी हमारी सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा ग्राउंड से जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, बड़ा झटके के तौर पर यह देखा जाएगा क्योंकि लगातार ममता सरकार ये कोशिश कर रही थी कि जांच जो है वो राज्य की एजेंसियां ही करें। सुमित, मैं आपका सवाल बहुत अच्छे से नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब शाहजहां शेख को कस्टडी में लिया गया था, 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा था बार बार कि आपने पुलिस से लेकर के कस्टडी यहाँ पर भेज जरूर दिया भवानी भवन में, सीबीआई ऑफिस में, वहाँ पर पूछताछ होगी। लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार का कहीं ना कहीं शाहजहां शेख पर हाथ होगा। इसलिए लगातार ये कहा जा रहा था कि ये जो केस है या तो वो सीबीआई को सौंप दिया जाए या ईडी को सौंप दिया जाए। और अब इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ईडी पर हमला किया जाता है, उनके मोबाइल फोन छीने जाते हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं वो तक तोड़ दी जाती है। और उसके बाद अगर अब ये केस ट्रांसफर होता है तो ये बड़ी जीत है, क्योंकि संदेश खाली के लोग अब लगातार ये कह रहे थे कि हमें जब तक भरोसा नहीं होने वाला है, जब तक ये केस सीबीआई या ईडी को नहीं सौंप दिया जाता है। अब अगर ये केस आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, ये संदेश खाली की महिलाओं का कहना था कि अगर आप ये केस आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। जब वहाँ पर टीम पहुंची हुई थी तो उन फैक्ट टीम से उनके ये सवाल थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, आप यहाँ पर आए हैं, तो हम आपसे बस एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा केस है वो सीबीआई या ईडी को सौंप दिया जाए और हम और खुश होंगे। उस दिन जब संदेश खाली में यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा था, होली मनाई जा रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, तब भी महिलाओं की जबान पर बस एक ही चीज़ थी। हालांकि वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो पुरुष हैं, वो लोग खुश है कि कहीं ना कहीं शिकंजा कसा गया है, लेकिन उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ एक ही थी जो वो लगातार दोहरा रहे थे। अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग की टीम पहुंच रही थी या फिर कोई भी टीम पहुंच रही थी तो वो उनसे बस एक ही चीज कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पूरे केस को अब ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए और 10 दिन की जो रिमांड भेजी गई थी, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब बिल्कुल मीनाक्षी अहम जानकारी दे रही हैं और सुप्रीम हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इस तरह का एक्शन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए।